तो आज का समाज शरीर से स्वतंत्र है लेकिन बुद्धि से परतंत्र हो गया। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा एकदम दिमाग पर हावी हो चुकी है। हम स्वतंत्र समझते हैं अपने को लेकिन हम परतंत्र हैं। याद सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु और साधु सब में एक समान बुद्धि हो जाती है योगी की। फिर योगी एकांत में रह करके आशाओं से रहित होकर के ध्यान में बैठता है। ध्यान में बैठने के लिए इतने विशेषण हैं जो आपने सुन लिए। पहले जितेंद्रिय हो, नहीं शत्रु मित्र उदासीन के प्रति समभाव हो, मिट्टी सोना और लोहा एक समान हो चुका हो, इसके बाद एकांत में बैठे। क्या जिस आसन पर तुम ध्यान करते हो वो ध्यान भी आसन भी पवित्र होनी चाहिए। जिस जगह भजन करने बैठे हो वो जमीन भी पवित्र होनी चाहिए। वहीं जूते चप्पल, वहीं अंडे मुर्गी के रखे हैं, वहीं प्याज लहसुन है और वहीं आसन बिछा के बाबूजी ध्यान करने बैठे। पार्क में गए हैं, जूता पहन के ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा ध्यान ऐसे थोड़ा होता है। क्या लिखा है श्लोक में? देखो 11वें श्लोक में, शुचौ देशे, ध्यान करने वाली जगह पवित्र होनी चाहिए। शुचौ देशे। मंदिर क्यों बनवाते थे? घर में भी एक छोटा सा कमरा पूजन के लिए क्यों रखते थे? कि इसके अंदर दूसरा वातावरण प्रवेश न हो, यहाँ के परमाणु शुद्ध शुद्ध रहे, जहां बैठ के हम भगवान का 2 घड़ी चिंतन करें। देश पवित्र हो, आसन स्थिर हो। इतना अभ्यास कर लो सज्जनों के, 2.5 घंटे चौकड़ी मार के बैठ जाओ, शरीर हिले डोले नहीं, कम से कम बार बार पैर उठाना धरना नहीं, इतना कम से कम तो कर रहे ध्यान करने वाला। आसन बहुत ऊंची ना हो, बहुत ऊंची आसन है और ध्यान लग गया और कहीं योग निद्रा आ गई तो सिर ही फूटेगा फिर तो। और नीची भी नहीं होना चाहिए कि नीची रहेगी बहुत ज्यादा तो कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ते रहेंगे। इसलिए ऐसी चौकी हो कि जो जमीन से 4 अंगुल ऊंची हो, ताकि नीचे के कीड़े मकोड़े भी ऊपर न चढ़ के परेशान करें, और अगर कदाचित ध्यान की गहराई में गिर जाए तो भी उसको चोट। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देश पवित्र हो, आसन तुम्हारी स्थिर हो, वहां ना ऊंची हो आसन न नीची हो। और चैलाजिन कुशोत्तरम, इसकी कई तरह से व्याख्या संतों ने की। नीचे कुशा, क्या, फिर उसके बाद मृगचर्म, फिर उसके ऊपर कपड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले नीचे कपड़ा, मृगचर्म, कुशासन। यहां के साधक, यहां के भजनानंदी हमेशा कुशासन पर बैठते थे। नहीं आ रही बात समझ? कुशासन शब्द का अर्थ नहीं समझते आप। कुशासन का मतलब दुष्ट शासन। जहां का शासक गलत हो ना तो उसको नीचे पैरों के नीचे दबा करके बैठा करते थे। सुशासन, कुशासन। क्या भाई? कुशासन, जहां का शासन कु हो, कुत्सित हो, उसको, क्योंकि अगर राजा गड़बड़ है तो भजन नहीं होगा ठीक से, वातावरण ही दूषित हो जाएगा। जब वो गाय का मांस बेचकर उन डॉलरों से तुमको सामान खरीद के खिलाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कहां से होगी? अभी कल्याण में निकला था कोई जिलेटिन नाम की कोई टैबलेट्स वो निकली हुई है, क्या बोलते हैं, टॉफी, जिसमें साफ लिखा है गाय की हड्डियों का चूरा मिक्स है, जिलेटिन और च्यू अप, कल्याण में लेके उसमें ऊपर लिखा है कि गाय की हड्डियों के चूरे से बनी। और आज बच्चे और बूढ़े लेवल तो देखना नहीं है, वो तो खरीदा और खोला खा।
क्योंकि हमारी सरकार ने विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दे दिया कि आप अपना माल हमारे देश में बेचो। तो अब वो जैसा बनाएंगे वैसे ही यहाँ बेचेंगे। और जब हम हड्डियों का चूरा, गाय की हड्डियों का चूरा खाएंगे तो ध्यान कहां से लगेगा और धर्म कहां से रह जाएगा हमारा। लेकिन हिंदू जाति का तो इतना ज्यादा पतन हुआ है आज। जो विदेश से लोग हमको लेने आए हिंदू, उन्होंने कहा महाराज सही हिंदू आपको देखना हो तो हमारे यहां चलो। हिंदुस्तान में बढ़िया हिंदू नहीं दिखता हमको। हमारे देश के लोग आज भी हिंदू धर्म को पाल रहे हैं और भारत की ओर देख रहे हैं कि कोई अच्छा वक्ता, ज्ञानी, संत आए और हमको कुछ दे जाए, हमारी स्मृति का, हमारी संस्कृति का स्मरण करा। अभी आए थे वहां से, हॉलैंड से लेने व्यक्ति, तो हमने कहा कोई संस्कार हैं भी हिंदुओं के कि हमको यूं बुला रहा, और उसने अपनी चोटी खोले और लंबी दिखाई। 150 साल पहले हम गए हैं, ये चोटी देखी हमारी, जनेऊ निकाला और ये जनेऊ देखी हमारा, ये माथे में तिलक देखी। हमारे यहाँ सब चोटी रखते हैं, चंदन। और तुम में कितने हैं? खाली रट लगाए रहते हो तुम, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदुत्व की रट लगाने वालों के चोटी नहीं, और गो हत्या बंद कराने वाले गाय के चमड़े का जूता पहन के घूम रहे। हम गो हत्या बंद करें, क्या करोगे? जब तुम गाय के चमड़े का जूता, कुरुम का जूता खुद ही पहन रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा गाय गोरक्षा कैसे संभव होगा? पहले अपने को ठीक तो करो। बोलो वृंदावन। अच्छा, ध्यान करना है किस लिए? मन को एकाग्र करना अर्जुन, हृदय की शुद्धि के लिए ध्यान किया जाए। ध्यान करते समय ये ध्यान रखना कि गर्दन सीधी रहे हमेशा ध्यान करते समय। अभी तो कथा सुन रहे हो, कैसे बैठो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी ध्यान करना हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उससे जरा सा भी अगर 10 डिग्री भी झुकी है तो अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो दब जाएगी। जैसे पानी सींचने का पाइप होता है, बीच में अगर कहीं मुड़ जाए तो बोलो पानी बंद हो जाए। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है, जिसके अंदर से कुंडलनी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो कुंडलनी का जागरण कैसे हो पाएगा जब वो मुड़ जाएगी? तो इसलिए ध्यान करते समय चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्या, और गर्दन भी सीधी हो, ठाकुर जी कह रहे हैं, सिर भी बिल्कुल सीधा है, उन्हें कि यूं बैठ ना, बिल्कुल और चौकड़ी मार कर, और पेट का हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर जाए, हृदय थोड़ा ऊपर की ओर आए। और बढ़िया है अगर ये थोड़ी गले में चिपक जाए, कंठकूप में, पर नहीं चिपके तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। आंख बंद करना, इतनी बंद करना कि जैसे दोज का चांद दिखता ना नीचे थोड़ा, ऐसे काली पुतली तो ढक जाए, लेकिन काली पुतली के नीचे का जो सफेद भाग है वो थोड़ा सा खुला। भगवान कृष्ण तो ये कहते हैं स्वनाशाग्रावलोकनः, ध्यान करना हो तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें नासा का अग्रभाग दिखे। कोई यहाँ अग्रभाग कहते हैं, कोई त्रिपुटी कहते हैं, और फिर भावना के द्वारा पीछे होकर यहां ध्यान करना चाहिए। क्या यहां वहां नहीं देखना ध्यान करते समय। प्रशांत आत्मा, मन शांत होना चाहिए। मन में भय नहीं हो कि मैं ध्यान में बैठ गया तो काम का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अभी आगे ठाकुर जी कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले आत्मलाभ, ईश्वर लाभ। इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ। जब ये बात बुद्धि में बैठेगी तभी तुम ध्यान कर सकोगे, तभी तुम पूजा पाठ कर सकोगे। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। आत्मलाभ हो जाए, योग सिद्ध हो तो क्या हो जाएगा?
भगवान कृष्ण आगे कहेंगे कि योग दुख का सदा वियोग हो जाए। अगर योग सिद्ध हो जाए तो दुखों का सदा के लिए वियोग हो जाए, सदा के लिए वियोग। एक बार ईश्वर की ओर पूरा मन लगा, भावना की। प्रातःकाल हम भ्रमण कर रहे थे तो गुरुद्वारे से आवाज आ रही थी, अमृत पीवो चिर जियो, अमृत पीवो चिर जियो। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में उठो, भगवान का भजन करो और बहुत समय तक जियो। अमृत पीवो चिर जियो, नाम रूपी अमृत पियो और बहुत दिनों तक जियो। आज हम खाली पाठ कर लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको समझने की, मानने की कोशिश नहीं करते। ये बड़ी समस्या हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रशांत आत्मा, विगत भय, भय नहीं होना किसी, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक दिन ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो 40 दिनों तक मन चंचल रहता है, ये शास्त्र कहता है। एक दिन ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो 40 दिन तक मन चंचल, उपद्रव सूझते रहे। और अब यहां कितना खंडित हो रहा है, क्योंकि आप टीवी मूवी तो सब दिख रहा है, गले लग रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जैसा करो संग वैसा चढ़े। ब्रह्मचारी कहाँ, पहले सिंगल बेड में सोते थे लोग, अंग्रेजों के चेले बन के डबल बेड में सोने लगे। और वो जमदूत ऐसा है कि कभी उठता ही नहीं, और उसी पर खाते हैं, उसी पर सोते हैं, उसी पर पाप करते हैं, परमाणु दूषित रहते हैं, और बुढ़ापे तक डबल बेड में सोते रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन कब करेंगे? क्या नहीं? अपना कमरा आश्रम में बना तो बोले गुरुजी डबल बेड डाल दें। हमने कहा हम सिंगल हैं भैया, हमको सिंगल बेड देना, डबल नहीं दे देना। हमें क्या करना डबल बेड से, अपन तो सिंगल आदमी है। नहीं, अभी तो माताजी हैं, लेकिन माताजी का संपर्क बहुत दिन पहले छूट चुका है। क्या बहुत वर्ष हो गया, अब हमारे कमरे में कभी सोते नहीं, और सो भी जाए तो जैसे माँ बहन बेटी पड़ी ऐसे पड़ी रहती है, अलग सोते ही नहीं करते। पर कभी कोई ऐसी मजबूरी हो, तीर्थ में गए, अब नहीं कहीं जगह, तो माँ बहन बेटी की तरह नीचे पड़ी रहती है अपनी चद्दर डाला। बोलो वृंदावन। क्या समझे? प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, भगवान का फार्मूला है दिया, पालो। महाराज ध्यान नहीं लगता, खाक ध्यान लगेगा? न तुम्हारा खाना शुद्ध, न तुम्हारा पहनना शुद्ध, न तुम्हारा ब्रह्मचर्य, न तुम्हारा कोई संयम, और तुम चाहते हो कि ध्यान लग जाए हमारा? बोलो वृंदावन। मनः संयम, मन को संयम में लाओ। मत चित्ता, मुझ में चित्त लगाने वाले, मत परा, मेरे परायण हो जाओ। युंजन एवं सदात्मानम, इन नियमों का पालन करते हुए अगर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते रहोगे, नहीं तो थोड़े ही दिनों में तुमको अखंड शांति का अनुभव होने लगेगा, और अंत में तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। क्या समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनो इस बात को। युंजन एवं सदात्मानम, सदा आत्मा को ईश्वर से जोड़ो, सदा।
अगर ध्यान करना है तो ध्यान कभी टूटना नहीं चाहिए, ध्यान का नियम टूटना नहीं चाहिए, प्रतिदिन करना ही करना है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, जब टाइम मिलेगा ध्यान करें और भजन में लगे रहे। योगी नियत मानुष है, निश्चित कर। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे, वहां भी गीता चल रही थी कि अरविंद के पिता योगी राज अरविंद हुए ना, पढ़े लिखे लोग नाम जानते हो, वो इंग्लैंड में पैदा हुए, नहीं किसी मास्टर के, अंग्रेजी मास्टर, और वहीं की नागरिकता दिलाई पिता ने, अंग्रेजी पढ़वाया। और अरविंद स्वयं लिखते हैं कि मुझे इंग्लैंड में यह पढ़ाया गया कि भारतवासी जंगली आदिवासी हैं, उनको कपड़े भी पहनने नहीं आते, उनके यहाँ कोई साहित्य नहीं, कोई संस्कृति नहीं, भेड़ों गड़रियों के गीत जैसे ग्रंथ हैं उनके। और जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मेरे दिमाग में वही भरा हुआ था। क्या एक दिन अचानक गीता हाथ लगी और जब खोला तो छठा अध्याय और यही प्रकरण निकल आया, और मैं ध्यान में बैठ गया और मुझे आनंद मिलने लगा और मेरी ध्यान की गहराई बढ़ती गई और धीरे धीरे बढ़कर यहां तक पहुंच गई कि नौकरी से रिजाइन देके पांडिचेरी में आश्रम बना के बैठ गए। और आज मैं दावे से कह सकता हूं, अरविंद ने लिखा कि हिंदुस्तान के पास गीता जैसा ग्रंथ है जो दुनिया के किसी धर्म में नहीं है, आत्मा को सही शांति दिलाने वाला ग्रंथ है गीता का धर्म, गीता का दिव्य संदेश, गीता का दिव्य संदेश। शांति निर्वाण परमाम, देखो लिखा हुआ, उसको अखंड शांति प्राप्त होगी, अखंड शांति। मत संस्था अधिगच्छते, मुझे अखंड शांति का फार्मूला ठाकुर देते हैं। और आज के सिनेमा और टीवियां तो में क्षणिक सुख का फार्मूला देते हैं, फार्मूला दोनों है, ये क्षणिक सुख की बात करते हैं और भगवान अखंड शांति पे, जो तुम्हें चाहिए उस तरफ मुड़ जाओ, चलो। लेकिन याद रखना, योगाभ्यास करने वालों, ज्यादा खाने वाला योग का अभ्यास नहीं कर सकता। एक चेला कहता है कि जिस दिन हलवा मिल जाए उस दिन स्वर्ग मिल गया, और जिस दिन कलाकंद मिल गया क्या उस दिन तो भगवान ही मिल गया। बोलो वृंदावन। फिर ध्यान नहीं होगा, ध्यान करोगे तो फिर नींद आएगी, नींद तुमको अच्छी तरह। जो गरिष्ठ भोजन करेगा, क्या जो ज्यादा खाएगा उसको नींद आएगी, जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसको भूख सताएगी, ध्यान नहीं कर सकेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ज्यादा भी नहीं खाना, ये भगवान का फार्मूला है, ध्यान रखो जरूर। ज्यादा सोएगा वो ध्यान में सफल नहीं होगा, जो कभी नहीं सोएगा वो भी ध्यान में सफल नहीं होगा, क्योंकि जब ध्यान में बैठेगा तो नींद आ जाएगी। ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना ज्यादा जागना है, और नहीं बिल्कुल भोजन छोड़ना। पेट के 4 हिस्से बना लो, 2 हिस्से में रोटी डाल दो, 1 हिस्से में पानी, 1 बिल्कुल खाली रहने दो हवा आने जाने के लिए। योगाभ्यास करना। युक्ताहार विहारस्य, 17वें श्लोक में प्रभु ने कह दिया। ये योग क्या है? बोले दुखों का नाश करने वाला है योग तो, लेकिन उसी के साथ ये योग शब्द जुड़ेगा जो युक्ताहार विहार होगा। एक लिमिट में खाएगा, थोड़ा खाएगा, क्या तकलीफ हुई ज्यादा बोलने से थोड़ा सा, तो डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई, तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमने जिंदगी में ज्यादा दवाइयां खाई नहीं कभी। बोले 50 साल के बाद तो 1-2 टैबलेट्स लोग रोज ही खाते हैं। हमने कहा हमने जीवन में नहीं खाई कभी। 10 दिन 5 दिन में कभी सिर दर्द हो जाए या कुछ हो जाए तो आधी अल्ट्राजन ले लेते हैं, कभी 10 दिन 15 दिन, गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। बोले वृद्धावस्था में गोलियों की जरूरत नहीं, लोग कितनी गोलियां खा रहे हैं रोज।
क्या हमने कहा गोली खाना और गाली खाना एक दूसरों का काम होता है। हम लोग ना गोली खाते हैं ना गाली खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं, सब ठीक रहता है। बोलो वृंदावन। अच्छा जी, ध्यान से सुनो बात को। जहां शंकर आएंगे उनके गण भी आ जाते हैं, चुपचाप बैठ के कथा सुनो। अच्छा, युक्ताहार विहारस्य। देखो प्यारे अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र का मैदान धर्मभूमि। जब तुम्हारा चित्त विषयों से हटकर अंदर बैठने लगेगा, कैसे बैठेगा सुनो ध्यान से। बोले जैसे दीपक जलाओ और दीपक के ऊपर लालटेन का शीशा कांच नहीं होता, उसको से ढक दो और फिर देखो ज्योति कैसी। क्या? और गर्मी के दिन है, जो जलाल और पंखा चल रहा, फिर देखो ज्योति कैसी। पंखा जब चल रहा होगा तो ज्योति, और कांच लगा है तो बिल्कुल शीत। भगवान कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में कि जैसे वायु रहित स्थान में जलता हुआ दीपक, जैसे वायु रहित स्थान में जलता हुआ, बोलो भाई, दीपक, वही उपमा होती है योगी के मन की। वही उपमा होती है योगी के, जैसे बत्ती हिले डुले बिना सीधी जल रही है, वायु नहीं लग रही ना। हम लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? यद्यपि विधर्मी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि बुत पूजते हैं, ये काफिर हैं, ये पत्थर पूजते हैं, लेकिन नहीं, उसका भी एक विज्ञान। देखो सामने वाला नाच रहा हो तो आपके भी हाथ पैर थिरकने लगेंगे, सामने वाला गा रहा हो तो आपका भी शरीर थोड़ा हिलने लगता है, और सामने कोई चीज सीधी खड़ी हो तो तुम्हारा भी सीधा सामने। मूर्ति हिलती नहीं, डुलती नहीं, कुछ कहती नहीं, पलक मारती नहीं, हाथ पैर हिलते, सीधी खड़ी है। ये विज्ञान है कि जैसे मूर्ति सीधी खड़ी है, हिलती डुलती नहीं है, इसी तरह बेटे जिस दिन तेरा मन सीधा खड़ा हो जाएगा उसी दिन तुझे मूर्ति से प्रकट होता भगवान नजर आ जाएगा। तो अपने मन को सीधा कर। मूर्ति जैसे सीधी खड़ी है बिना हिले डुले, ऐसे तू अपने मन को तो एक बार खड़ा करके दिखा दे बिना हिले डुले। उसी क्षण तुझे भगवान का दर्शन न हो जाए, आत्मा का दर्शन न हो जाए, तो तू चाहे जो करे। विज्ञान है मूर्ति। मूर्ति के सामने बैठो, ध्यान करने बैठो, सामने मूर्ति, जैसे मूर्ति शांत शांत बैठे मस्त, ऐसे मन तुम्हारा। हाँ, अरे ऊपर से तुम बैठ जाते हैं चुपचाप, लेकिन मन की खुराफात थोड़े मिटती है। एक सेठ जी 3 घंटे ध्यान करते थे, 2.5 घंटे पूजा करना, 2.5-3 कमरा बंद। बड़े आदमी थे, एक नौकर दरवाजे पर रहता। आज नौकर चला गया, बेटी से बोले तू बैठ जा बाहर, कोई आए तो बोलना पापा पूजन कर रहे हैं। बैठ गई, वो योगिनी थी पहले जन्म में बेटी। अभी 1.5-2 घंटे हुए थे पूजन में उनके ध्यान में, वो तो कुछ न सोच रहे बैठे बैठे, पूजन थोड़ा कर रहे। भोग में मन कहाँ टिकता है। कोई ग्राहक आ गया, उससे 25-50 हजार का प्रॉफिट होने वाला था, वो काफी बड़ा सामान लेने आया, उसको जल्दी जाना था। तो व्यापारी को 10-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा हो, फिर कहाँ की कथा और कहाँ की पूजा महाराज। उसने पूछा, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ गए? पिताजी, मुझे सामान लेना है और अभी ट्रेन से जाना। बोले पापा जूता खरीदने गए हैं बाजार में। बोलो वृंदावन। पापा अंदर बैठे और सुनाई पड़ गया कि ग्राहक आया सामान खरीदने और बेटी कह रही है, चला गया ग्राहक। जल्दी पूजा समाप्त की, दरवाजा खोल के बाद एक चपेट लगाई बेटी को। नालायक, तुझको मालूम नहीं है मैं अंदर बैठा पूजा कर रहा हूं और तुझे खड़ा किया था और तू उसको लौटा क्यों दिया?
जूते खरीदने गए। उसने कहा पापा आप मेरे पिता हो, शरीर आपने पैदा किया, आप मारो इसको, मैं कुछ नहीं कहूं, पर आप भगवान की सौगंध उठाकर कहो। सोच नहीं रहे थे उस समय आप कि आज बारात में जाना है, जूते फट गए हैं तो बाटा के जूते उस दुकान से खरीद के आगे चला जाऊंगा। एकदम चुप सुन, सोच तो रही थे। तुझे कैसे मालूम पड़ा? बोले आप जिन भगवान का पूजन करते हो सदा मेरे मन में रहते हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि पापा तुम्हारा क्या सोच रहा है। गुरु नानक देव जी हैदराबाद गए, उनके वहां के मौलवियों ने कहा कौन हो तुम? तो गुरु नानक देव जी ने कहा आप कौन हो? बोले हम खुदा के बंदे। बोले हम भी खुदा के बंदे। तुम खुदा के बंदे? बोले हाँ। बोले नमाज जानते हो? नमाज पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। चलो मस्जिद ले गए। और मौलवी जी तो लगे वो अल्लाह अकबर और कान पकड़ना और नीचे से रखाना, जो उनकी अपनी क्रिया है, ये सीधे खड़े रहे। कौन? हाँ गुरु नानक देव जी। नमाज के बाद मौलवी ने कहा ये काफिर है, काफिर, इसको इबादत नहीं आती, ये नमाज नहीं पढ़ना जानता, ये हमको धोखा देने आया है। उन्होंने कहा मौलवी साहब सही इबादत मैंने की है, सही नमाज मैंने पढ़ी है, आप तो केवल कवायद कर रहे थे, एक्सरसाइज, नमाज मैंने पढ़ी। कैसे मालूम कि तुमने पढ़ी और हमारी एक्सरसाइज? बोले तुम्हारे घर में घोड़ी ने बच्चा दिया, तुम्हारे घर में कुआं है, और तुम यहां एक कवायद करते सोच रहे थे कहीं वो बच्चा कुएं में न गिर जाए। जाके देख क्या उनके घर में कुआं है कि नहीं, और बच्चा वो दिया है नहीं, घोड़ी ने। आ मौलवी जी चुप। बोले मैं ईश्वर से जुड़ा था, खड़ा हुआ भी जुड़ा था, और आप दंडवत करते हुए भी घर से जुड़े हुए थे। शरीर की क्रिया का कोई असर नहीं होता जब तक मन परमात्मा के साथ एक न हो जाए, जुड़ न जाए। वो मौलवी चरणों में गिर गए गुरु नानक देव। शरीर को बांधने से क्या लाभ होगा जब तक शरीर के साथ मन ना बन जाए। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे दीपक वायु रहित स्थान में रखा हुआ, सीधा। इस मन, ये मन तो तुम्हारा स्प्रिंग की तरह हो गया ना, जरा इसको सीधा तो करो और ठाकुर से जोड़ दो एक बार। अगर आपके घर की लाइट पावर हाउस से कनेक्टेड है तो फिर क्या बात, बटन दबाओ और लाइट प्रकाश लो, और डिस्कनेक्ट है तो खुट करते रहो भैया, क्या बनेगा? जब तक तुम्हारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा नहीं तो प्रकाश कैसे आएगा? मन को तो जोड़ो, दीपक की ज्योति की तरह। और जब तुम्हारा चित्त योगाभ्यास करते करते संसार से हट जाएगा, और जब तुम अपने अंदर ही अपने को देखने लगोगे, अपने अंदर ही अपने भगवान को देखने लगोगे, क्या मिलेगा ठाकुर हमको? यहाँ तो लड़ाई की बात है और वहां अंदर का आनंद दे रहे हो। बोले वो आनंद है पार्थ जिसकी तूने आज तक कभी जीवन में कल्पना नहीं की। आत्यंतिक सुख मिलेगा तुझे, अखंड सुख मिलेगा तुझे। तेरे मन ने उस सुख की कभी कल्पना नहीं की होगी, जो सुख तेरे अंदर भरा है और मिल जाएगा। वो बुद्धिग्राही, वो केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जाएगा। अतीन्द्रियम, ये बाहर की इंद्रियों का विषय नहीं है वो सुख, पर तो बुद्धि निर्मल ही उसको पकड़ती है, समझती है। ये अगले श्लोक में ठाकुर जी ने कह दिया, यम लब्ध्वा चा परम लाभ। साधना कौन कर सकता है, भजन कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में ये बात पहले बैठ जाए कि ईश्वर दर्शन से, आत्म लाभ से बड़ा लाभ दुनिया में कोई है, वो साधक साधना है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाजिकंततः, 22वां श्लोक। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचारते। योगी के सिर पर पहाड़ गिर पड़े, योगी को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दो, गरम खाम से चिपका दो,
वो जरा भी विचलित नहीं होगा, जैसे प्रहलाद। बोलो वृंदावन, जैसे प्रहलाद। वो अपने सिद्धांत से टस से मश नहीं हो सकता। योग में लग जाए, लाख विघ्न बाधाएं आए, आगे बढ़ता चला जाएगा। कठिन से कठिन समस्याएं। आज तो जरा सा सिर दर्द हुआ, पूजा नहीं करेगी। घर में जरा सा काम आ गया, बोले आज कुरुक्षेत्र में गीता नहीं सुनी, पूजा तुम कर लेना भाई और तुम चले जाना कथा। जरा सी वर्षा हो जाए, जरा सी सर्दी हो जाए, जरा सा घर का काम हो तो कहेंगे अब आज पूजा पाठ तुम करो। अच्छा, तो जैसे तुम कहते हो कि पूजा पाठ तुम कर लेना, ऐसे कहते हो कि रोटी पानी भी तुम ही खा पी लेना, अब आज हम नहीं खाएंगे। हम रोटी जरूर खाएंगे, दूसरे दिन की अपेक्षा चाय ज्यादा पिएंगे, दुकान हम जरूर जाएंगे, लेकिन पूजा हम नहीं करेंगे। आप कथा तो बड़ी अच्छी हो रही हमारा है, लेकिन हमारे भी कुछ काम जरूरी हैं। करते रहो सारी जिंदगी काम। पहले योगी बनो, फिर समाज की सेवा करो। क्या इस समाज की, इस देश की सेवा वही कर सकता है जो परमात्मा से एक बार जुड़ चुका है, जिसे संसार के भोगों की जरूरत नहीं रह गई। वो सच्ची सेवा करे। पहले योगी बनो, उसके बाद सेवा करो। गांधी जी ने जब देश की सेवा का व्रत लिया, त्याग दिया सब कुछ। गुरु गोलवलकर जी ने जिंदगी भर प्रयास किया, लेकिन बस वो कमंडल एक हाथ में था उनके, कुछ सेवा की माने सेवा चाहिए, कुछ नहीं, वही व्यक्ति सेवा कर। वृंदावन, वृंदावन। और वो जो योग है अर्जुन, फिर दुख का कभी संयोग नहीं होगा तेरे जीवन में, अगर तू एक बार योग को ठीक से संभाल ले। और वो योग 2 दिन 4 दिन में सिद्ध नहीं होगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हृदय में धैर्य रखना और नियम बराबर निभाते चले जाना। जो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है, मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है, और फिर शनै शनै, 25वां श्लोक देखिए, शनै शनै, धीरे धीरे मन को, एक दिन में मन कंट्रोल में आने वाला नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, धीरे धीरे। एक ही दिन में ध्यान करने बैठ गए 2.5 घंटे 3 घंटे, क्या बनेगा तुम्हारा? 2 मिनट 4 मिनट से शुरू करो, संयमी बनो और उस ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर देखना जरा तुम्हारा चमत्कार क्या होता है दुनिया के अंदर। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, मन को अंदर रखना और किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना। ध्यान में एक वो भी पद्धति है जहां भगवान का भी चिंतन नहीं होता, आत्मचिंतन, आत्माकार, ब्रह्माकार। शरीर ढीला छोड़ दो बिल्कुल, मन में उठने वाले संकल्पों को त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ। मन में कोई संकल्प उठता है, उसको पकड़ के मत बैठो, उसको छोड़ो। जो संकल्प आते जाए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब मन ये देखेगा कि हर मेरी संकल्प को छोड़ रहा है, तो वो संकल्प करना ही छोड़ देगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे तैराक पानी को अपने हाथों से पीछे हटाता है तेजी से और आगे बढ़ता जाता है। जो पानी हाथ के नीचे आया उसको पीछे धकेलता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है, फर्स्ट प्राइज पा लेता है। और जो पानी मिला वही हाथ हिलाता रहे तो जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे मन में जो संकल्प उठते हैं गलत सलत, उनको पीछे धकेलते जाओ, धकेलते जाओ, पीछे धकेलो। जो उठे उसको पीछे छोड़ो, अंत में लक्ष्य आ जाए। अंदर मन बैठा, कुछ नहीं सोचो। जो विचार आते हो उनको निकालते जाओ, छोड़ते जाओ। शरीर ढीला,
अब चाहिए कुछ नहीं, बस एक ईश्वर चाहिए, आत्मदर्शन चाहिए, बैठ जाओ। लेकिन मन भागता तो है ठाकुर, हम इसको पकड़ते हैं और ये भागता है। तो 26वें श्लोक में भगवान ने कहा ये जहां जहां जाए वहां से पकड़ के इसको अंदर लाके बैठा लो। भाई जीटी रोड के किनारे किसी का मकान है, अब बच्चा 1.5 साल का है, चलना सीख लिया, बार बार भाग के सड़क पर जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं बोलो? और अगर माता पिता ये सोच लें कि ये तो बार बार भागता, जाने दो, तो पुत्र से हाथ धो बैठेगा कि नहीं? पुत्र का वियोग हो जाएगा नहीं होगा बोलो? जीटी रोड में इतने व्हीकल चल रहे हैं, इतने वाहन चल रहे हैं, जरा सी असावधानी पुत्र का वियोग करा देगी। माता पिता को ये समझकर कि बेटा हमारा नादान है, ना समझ है, चलना सीख लिया, अभी बुद्धि उसमें, इसलिए काम करते हुए सावधानी से देखते रहो, कभी वो घर से निकल के बाहर न चला जाए। साधक को भी अपने मन के साथ 1.5-2 वर्ष के बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जब कहीं जाता है पकड़ के लाके भगवान के चरणों में लगाओ, आत्मशस्त्र करो, सावधान, मन संसार जलती आग है, छोड़ इसको, ईश्वर के चिंतन में डूब जा। क्या रखा दुनिया में, देख तो लिया सब कुछ तूने, मस्त हो जा अपनी मस्ती में, मस्त हो जा ईश्वर के चिंतन, आत्मचिंतन में। जहां जहां मन जाता है उसको खींच के अंदर लगाओ। जब ऐसा करने लगोगे, बच्चे को बार बार जब अंदर बैठाने लगोगे तो कुछ दिन में समझदार हो जाएगा और बैठ जाएगा। इसी तरह बार बार मन को लगाओगे तो मन भी चुपचाप, इस तरह अगर तुमने मन को लगा लिया अर्जुन, तो तुमको सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। क्या करें, व्याख्या का टाइम नहीं है। 6ठा अध्याय भी दिन 2 दिन 3 दिन चले तो उसकी व्याख्या होती है। जब कभी मन बस में हो जाएगा तेरा, तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के साथ तेरे मन का स्पर्श हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, और तब क्या मिलेगा? अत्यंतम सुखमश्नुते, तुझको वो सुख मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। देखो ना भाई, श्लोक देखो 28 में, अत्यंतम सुखमश्नुते। अरे ये भारतवासी तो भजन में मस्त रहने वाले, तो ऋषियों की संतान, ये तो परम पवित्र देश के हम निवासी हैं, जहां भगवान राम और कृष्ण ने अवतार लिया, जिस भूमि में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान प्रवाहित किया, हम उस देश के वासी हैं। हमको तो भगवान कृष्ण के ज्ञान का जीवन में सदुपयोग करना है। विदेशियों की वो कल्चर, संस्कृति, क्या उनकी संस्कृति है, हमें उस पर ज्यादा गौरव महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व देना है अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्जुन, अगर एक बार तेरा मन ईश्वर को छू लेगा, उसको अत्यंत सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा कि जहां से फिर तेरा मन कभी पीछे लौटने नहीं चाहे। जो सब प्राणियों को अपने अंदर देखता है और अपने आप को सबके अंदर देखता है, वो समदर्शी है। जिसने मुझे सब जगह देख लिया और सबको मुझ में देख लिया, मैं उससे दूर नहीं और वो मुझसे अलग नहीं होता, वो सदा मेरे साथ जुड़ा रहता है। 31वें श्लोक में ठाकुर ने कहा, समस्त प्राणियों के अंदर जो मुझको देखता है, वो व्यवहार करता हुआ भी मुझ में ही निवास करता है। सबके अंदर भगवान। चौपाई तो याद कर ली आपने, प्रैक्टिकल तो आ जाए थोड़ा। देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मैं मूर्ति में रहता हूँ कि मंदिर में रहता हूँ, क्षीर सागर में, बैकुंठ में रहता हूँ कि सब प्राणियों के अंदर रहता हूँ। श्लोक